जा, पहले हम वृंदावन जा रहे हैं, वहां से अपने नए नए वस्त्र पहनकर आएंगे, तब तेरे साथ में घर घर स्वागत कराने चलेंगे। भगवान ने कहा कि नए वस्त्रों के लिए वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नए वस्त्रों की व्यवस्था हम यहीं मथुरा में ही कर देंगे। कैसे कर देगो भैया? कह दिया, अरे हमें आज ही पता चली यहाँ के राजा कंस तो हमारे मामा जी हैं, और मामा जी की सरकार में भांजे की इतनी तो चलेगी ही, तो चलो किसी भी जगह जाकर नए नए वस्त्र खरीद लेंगे। भगवान ने ग्वाल वालों को संग लिया और सीधे धोबी घाट पहुंच गए, जहां पर कंस का एक चेला था रजक, ये वस्त्र धुलवाता था, राशि वस्त्रों का सारा देख रेख किसी के हाथ में थी। कंस के महंगे महंगे वस्त्र, महंगे महंगे कुर्ते, सोने चांदी के तारों से जड़े हुए, हीरा मोती लगे हुए, इतने महंगे महंगे वस्त्रों की व्यवस्था थी इसके हाथ में। भगवान सीधे रजक के पास पहुंचे और कहा, मामा जी प्रणाम। रजक ने देखा, जानना पहचान, तू मेरो मेहमान, भैया हम तेरे मामा कैसे हुए? भगवान ने रिश्तेदारी बता दी, शायद आपने हमें पहचाना नहीं, यहां के राजा कंस वो लगे हमारे मामा, और मामा के गांव के सबरे ही मामा। ऐसा ही होता है ना अपने यहां, तो मामा के गांव के सबरे ही मामा, तुम भी हमारे मामा। रजक कहने लगा, अच्छा तो तुम कहीं देवकी के पुत्र तो नहीं हो? कह दिया, हाँ ठीक पहचान लिया, हम ही हैं वो कृष्ण। रजक कहने लगा, बहुत दिनों से महाराज तुम्हारी खोज में थे, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से तुम दिखाई पड़े हो, अब तुम ना बचोगे। भगवान ने कहा, वो तो समय बताएगा, लेकिन आपके पास में जो सुंदर सुंदर वस्त्र है ना, ये कृपा करके हमें दे दो। क्या करोगे इनका? कह दिया, हमारे संग में जो मित्र आए ना, ये जल्दबाजी में रोज के कपड़ा पहने आए, और मामा जी से मिलने जाना है तो कम से कम ऐसे फटीचर बनकर तो नहीं जा सकते ना, ये भी हमारे संग जाएंगे, इनसे भी थोड़ा मामा जी से मिलना जुलना इनका भी हो जाएगा। आप अपने वस्त्र हमें दे दीजिए, और चिंता मत करो, थोड़ी देर के लिए चाहिए, 2 घंटे में लौट कर जाएंगे ना, तो तुम्हें तुम्हारे वापस कर जाएंगे, चिंता मत करो, लाओ हमें ये वस्त्र दो। अब तो रजक नाराज हो गया। ईदृशा ने वासांसी नित्यम गिरवरे चरा, गायों के पीछे डोलने वाले ग्वाले गमार कहीं के, तुमने देखे इतने महंगे वस्त्र, भागो यहां से। भगवान फिर कहने लगे, अरे मामा जी नाराज मत हो, लाओ हमें ये वस्त्र दे दो। अब रजक ने मोगरी उठाई भगवान को मारने के लिए, जैसे कपड़ों को पीटता था, सोचा कि भगवान को भी पीट दूंगा, और जो भगवान को पीटने के लिए आया, सो भगवान ने भी कह दिया, चले आओ, तुम्हारा एक कर्जा रह गया था मेरे सिर पर, उसे मैं आज क्लियर किए देता हूं। एक पुराना लोन रह गया था भगवान का। ये वही रजक है त्रेता वाला, जिसके कहने पर जानकी जी को पुनः राम जी ने वन में भेजा, लेकिन राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जो चुगली की इस रजक ने, राम जी ने बदले में कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन भगवान जब राम कृष्ण बनकर आए द्वापर में, तो रजक से कह गए कि भैया सीधे साधे मत समझ लेना, अब की बार तो मर्यादा खूंटी पर टांग कर आया हूं। तो जो भगवान को मारने आया, सो भगवान ने अपनी उंगली को लेकर रजक मामा के गर्दन पर फेर दिया। रजकस्य कराग्रेणा सिरह कादाय पातयत, केवल उंगली को गर्दन पर फेरा और गर्दन कटकर नीचे गिर पड़ी। और जैसे ही धड़ अलग हुआ, गर्दन अलग हुई, तो जितने और रजक के चेला थे, सारे रजक अपने अपने वस्त्र छोड़कर भागने लगे। और भैया भागते भागते कह रहे, भाग लो भाई, मामा पहने चाहे भांजो, हमें का लेनो देनो, कहीं हमारी गर्दन भी ना उड़ जाए। अपनी अपनी गर्दन बचाकर भागे वहां से। भगवान ने इशारा कर दिया मनसुखा को कि जो बढ़िया लगे कुर्ता उठाकर पहन ले। अब आप विचार करो, कहां तो 6 फुट का कंस और बिलांद भरे के छोटे छोटे ग्वाल बाल, अब इनके कुर्ता ग्वाल वालों को बनेंगे कैसे? ये हिसाब तो लगाया नहीं, बस कपड़ा मांगने पहुंच गए। और ग्वाल बाल भी बड़े पहुंचे हुए, ग्वाल बाल भी ना माने, ग्वाल बाल भी जो वस्त्र उठाकर जो अच्छा लगा उठाकर पहन लिया। इतने ढीले ढीले कुर्ता हो रहे थे कि एक ही कुर्ते में 2-2 ग्वाल बाल घुस गए, ढीले ज्यादा थे। और जैसे ही भगवान ने देखा, तो भगवान ने कहा, क्यों भैया इतनी कंजूसी काय को कर रहे हो? अलग अलग कुर्ते हैं, अलग अलग पहनो, एक कुर्ते में 2-2 क्या काय के लिए घुस रहे हो? कह दिया, क्या बतावे भैया, ये कुर्ता ढीला इतना है, एक के तो बनता नहीं है, तो एक ही कुर्ता में 2 बन गए, अब हमारा काम बढ़िया बन गया। भगवान ने कहा, इसमें गला तो एक ही है,
देखो शरीर दो बन सकते हैं लेकिन गला तो एक ही निकलेगा, दो गले तो निकलेंगे नहीं, फिर कैसे काम चलेगा? गला तो एक का ही निकलेगा। मनसुखा कह भी लोगों कि हमने श्री रामा से सलाह कर ली है, आधा घंटा मुंडी हम निकालेंगे, आधा घंटा ये निकालेगा। ऐसे एक के बाद एक अपनी अपनी सिर को निकालकर मथुरा का दर्शन कर लेंगे। और ढीले ढाले वस्त्रों को पहनकर जैसे ही मथुरा की गलियों में चले तो भैया पूरी मथुरा की सड़क भी झाड़ू जैसे साफ होती जा रही है, झाड़ू लगती जा रही है। भगवान देखकर हंसने लगे। मनसुखा कहने लोगों भैया आनंद ना आयो, इससे तो हमारे पुराने फटे पुराने ही अच्छे थे। भगवान ने कहा आज आगे देखो बाजार सा दिखाई पड़ रहा है, कोई ना कोई टेलर तो दिखाई पड़ेगा, तो दर्जी मामा दिखाई पड़ेंगे तो तुम्हारे ढीले ढाले वस्त्र हम सही करा देंगे। आगे बाजार में पहुंचे तो जो भगवान चाहते, राम कीन चाहे सोई होई, जो भगवान चाहते वही होता है। असली में ही दर्जी मामा मिल गए। भगवान ने इशारा कर दिया इनके वस्त्र ठीक कर दो। दर्जी मामा ने सबके शरीर के नाप लिए और वस्त्र ठीक कर दिए। अब प्रसन्न हो गए, भैया अब अच्छे लग रहे हैं। भगवान ने दर्जी मामा को आशीर्वाद दिया, जाओ कलयुग में खूब पलोगे फूलोगे। ये आशीर्वाद ही तो भगवान कृष्ण का है। आज के समय में कपड़े की कीमत नहीं है जितनी सिलाई की कीमत बढ़ गई है। सही बात है कि नहीं? गली गली में तभी बुटीक खुलते जा रहे हैं आजकल। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भगवान कृष्ण का ही आशीर्वाद है। कपड़ा सिलने का जो भी काम करेगा उसके यहां लक्ष्मी खूब छमाछम नाचती रहेगी। इसके बाद आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का माली, एक नाम के कई होते हैं, भ्रमित मत हो जाना। जो भगवान के मित्र हैं सुदामा जी वो अलग हैं। मथुरा में भी एक माली रहता था जिसका नाम था सुदामा। वो सुदामा नाम का माली आया और भगवान के गले में फूल हार पहना गया। ग्वाल वालों की तरफ इशारा किया, इनको भी पहनाओ। सारे ग्वाल वालों को हार पहना दिया। भगवान ने माली मामा को भी आशीर्वाद दिया, जाओ कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। तब से ये आशीर्वाद भगवान कृष्ण का मिल गया इनको। चाहे पूजा बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, जब तक फूल माला नहीं आ जाएगी तब तक कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। इस प्रकार आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े। मनसुखा कहने लगो और तो सब बढ़िया है, कपड़न की व्यवस्था तूने कराई दी और गले में मालऊ आई गई और काजर की डिबिया तो 24 घंटा जेब में रख के ही चलते हैं, तो मोटो मोटो काजरू लगाए लियो। बस एक और कमी रह गई है। कहा न माथे पे थापक थुआ चंदन और लग जातो तो पक्के ब्रजवासी बन जाते। भगवान ने कहा चलो आगे ये व्यवस्था भी करते हैं। आगे जैसे ही बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा हाथ में चंदन की टोकरी लेकर जा रही थी। भगवान ने घेर लिया आगे से और कहा अरे सुंदरी, ये सुंदर सो चंदन लेकर कहां जा रही हो? कुब्जा ने कह दिया चंदन तो सुंदर है लेकिन हम सुंदर नहीं है। ये सवेरे सवेरे मजाक करने वाले हम ही मिले तुम्हें? क्या चाहिए? चिकनी चुपड़ी बातें क्यों करते हो? कह दिया ये चंदन चाहिए तुम्हारे हाथ में जो है। कह दिया ये तो महाराज कंस के लिए है, कंस को जाकर लगाऊंगी। भगवान ने मुस्कुराकर कह दिया कि मामा जी की सेवा तो जीवन भर की, आज एक बार भांजे की सेवा करके देखो। ये चंदन जरा हमारे तो लगाओ, जरा देखें तुम्हारे हाथ का चंदन कितना शीतलता देता है। कुब्जा ने भगवान कृष्ण के माथे पे चंदन का लेपन कर दिया। भगवान ने वो टोकरी ली, दाऊ जी के माथे पर लगा दिया। दाऊ जी ने टोकरी ली, सारे ग्वाल वालों के माथे पर चंदन को लगा दिया और सारे ग्वाल वाल कहने लगे भैया बड़ो अच्छा चंदन है, जाके हाथ को एक काम तो करो, तूने सभी को आशीर्वाद दियो, इस बूढ़ी टेढ़ी को भी आशीर्वाद दे दो। भगवान कहने लगे अब इसे आशीर्वाद की क्या जरूरत है, ये तो वैसे भी मरवे वाली है, बूढ़ी तो है ही, अब कब मर जाए क्या पता। कह दिया ना ना भैया ऐसे मारो मत, इसे तो सुंदरता प्रदान कर दो। तू नहीं तो कही कि सुंदरी, इसको असली में सुंदर बना दो। दाऊ जी ने भी कह दिया हाँ हाँ कन्हैया दिखा दे पूतना बारे 2-2 हाथ। भगवान कहने लगे ना दाऊ, हम यहाँ को सुंदर ना बनाएंगे। क्यों ना बना को? कह दिया यदि मैंने यहाँ को सुंदर बना दियो तो मेरे ही पीछे पड़ेगी, फिर मुझे कौन बचाएगा? दाऊ जी ने कह दिया तेरे बड़े भैया बचाएंगे, तू यहाँ को सुंदर तो बना। मैं कह रहा हूं तेरे पीछे नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो, पड़ेगी तो फिर मैं देख लूंगा। ठीक है दाऊ जी, जैसी आपकी इच्छा। भगवान सुंदर बनाने के लिए चले। आज भगवान ने इस कुब्जा के पैर के ऊपर अपना पैर रखा,
इस कुब्जा की कमर पर हाथ लगाया, दूसरा हाथ इसकी ठोड़ी से लगाया, ऐसी झुकी हुई खड़ी थी। तो ऐसे उसको देख लिया, एक हाथ कमर पर, एक हाथ ठोड़ी पर, अपना पैर उसके पैर के ऊपर, और भगवान ने बातों ही बातों में ऐसो दियो झटका, कर दई सीधी सटका, और वह कुब्जा ने पकड़ लियो कन्हैया को पटका। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।